दोस्तों, आज का जो ज़माना है, वो सोशल मीडिया का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है। इसी इंटरनेट से सोशल वेबसाइट पर कुछ लोगों की दोस्तियाँ हो जाती हैं और वो दोस्ती प्यार में बदल जाती है और शादियाँ भी हो जाती हैं। लेकिन कभी-कभी किसी के साथ हनी ट्रैप का मामला भी सामने आ जाता है और किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ भी हो जाता है। तो दरअसल आज की जो क्राइम की सच्ची घटना है, वो इसी पर आधारित और सच्ची घटना है और आप भी इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि इस वीडियो से आपको भी कुछ सीखने को मिलेगा। शायद आपके जीवन में आगे जाकर ये वीडियो आपके काम आए। ये वीडियो युवा, बुजुर्ग सभी के लिए है क्योंकि हनी ट्रैप जैसी घटनाएँ लगातार हमारे देश में बढ़ती जा रही हैं। दरअसल जो क्राइम की घटना है, इस वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखिए और अंत तक इस वीडियो को आप देखेंगे तो आप भी हैरान हो जाएँगे कि काश इस लड़के के साथ ऐसा नहीं हुआ होता। तो दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना रविंदर गंगवार और मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ दोस्तों कि हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो अब चलते हैं दोस्तों कहानी की ओर। आखिर इस कहानी में होता क्या है? दरअसल इस कहानी में एक लड़का होता है समीर, जो गौतम बुद्ध नगर का रहने वाला होता है और एक प्राइवेट नौकरी करता है और उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर का रहने वाला होता है। दरअसल वो नौकरी प्राइवेट जब करता है तो शाम को जब वो अपने घर आता था तो खाना बनाने के बाद खाना खाता था। खाना खाने के बाद हमेशा की तरह जैसे सबकी लत होती है, मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल करना। दरअसल ये जो कहानी है ये सन 2023 की है और इसी कहानी में इस लड़के के साथ एक ऐसी घटना घट जाती है जो हैरान कर देने वाली है। दरअसल ये फ़ोन चलाता था तो उसी दौरान ये फ़ेसबुक, व्हाट्सएप के ज़रिए देखता था कि किसी ने मैसेज किया है या नहीं किया है। रोज़ का जो सिलसिला है वो इसी तरीके से चलता रहता है कि सुबह को अपनी ड्यूटी जाना और शाम को आकर खाना बनाना और फिर कुछ घंटे मोबाइल चलाना, फिर सो जाना। इसी तरीके से लगातार ऐसा ही चलता रहता है, कई दिन बीत जाते हैं और कई दिन बीत जाने के बाद एक इसके पास फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है सोशल मीडिया पर और वो कैथलीन नाम की लड़की की होती है। तो ये लड़का उस समय तो ध्यान नहीं देता है, ये फिर सो जाता है। सोने के बाद जब सुबह उठता है तो नहा धोकर अपनी ड्यूटी चला जाता है और ड्यूटी चले जाने के बाद शाम को फिर आता है, खाना बनाता है। खाना बनाने के बाद फिर ये मोबाइल चलाता है और की प्रोफ़ाइल को चेक करने लगता है। चेक करने के बाद उसके फ़ोटोज़ देखता है। फ़ोटोज़ देखने के बाद देखता है कि आईडी असली है या नकली है। इस चीज़ का वो विश्लेषण करने के बाद उसके फ़ोटोज़ को देखता है और उसकी जो प्रोफ़ाइल है उसको अच्छे तरीके से फिर चेक करता है। चेक करने के बाद उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को स्वीकार यानी कि एक्सेप्ट कर लेता है और फिर वो सो जाता है। दरअसल फिर वो 10 दिन तक लगातार ऑफ़िस जाता है, ऑफ़िस से जाने के बाद खाना बनाता है और फिर सोशल मीडिया चलाता है। तो 10 दिन बाद ये अचानक उसकी आईडी को देखता है, उसके पास एक मैसेज आता है हाय का। जो कैथरीन नाम की लड़की होती है वो लंदन से मैसेज कर रही होती है और ये हाय का जवाब देता है, उससे पूछने लगता है कि आप कैसी हो? वो उसके बारे में पूछती है, वो उसके बारे में पूछती है। दरअसल ये समीर होता है, ये काफ़ी गरीब होता है, छोटी-सी नौकरी कर रहा होता है, उसे तनख्वाह भी ज़्यादा नहीं मिलती है। तो वो देखता है कि लड़की तो काफ़ी खूबसूरत है और उसी दौरान उसके जो फ़ोटो होते हैं, वो लगातार लाइक और करने लगता है, कमेंट करने लगता है। वो लड़की उससे लगातार बात करने की कोशिश कर रही होती है और समीर भी उससे बात करने लगता है और धीरे-धीरे उसकी आदत पड़ने लगती है और आखिर उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। धीरे-धीरे समय बीतता है और काफ़ी महीने हो जाते हैं, उसके बाद इन दोनों में प्यार हो जाता है और प्यार जब परवान चढ़ता है तो वो जो लड़की होती है वो कहती है समीर से कि मुझे तुमसे मिलना है, तुम लंदन आ जाओ। दरअसल जो समीर होता है उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो फ्लाइट से वीज़ा बनवाने के बाद लंदन चला जाए। वो सीधे-सीधे कैथलीन से कह देता है कि मुझे लंदन नहीं आ मिलेगा क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं गरीब हूँ। तो वो कैथलीन होती है, वो भी उसकी समस्या समझती है और वो कहती है कि तुम नहीं आ सकते हो, मैं तो आ सकती हूँ। तो वो ये कहती है कि लंदन तुम आओगे तो मैं यहाँ शादी करूँगी तो तुम्हें यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन वो पैसों के कारण नहीं जा पाता है। तो जो कैथलीन होती है वो इंडिया आने की बात कहती है और 1 जनवरी 2023 की टिकट बुक कराती है। उसके बाद वो उसे फ़ोन करती है, वो बहुत उत्सुक होता है क्योंकि पहला-पहला प्यार होता है, एक विदेशी लड़की से वो शादी के सपने देखता है। तो वो जब जैसे ही फ्लाइट में बैठती है उसे फ़ोन करती है। फ़ोन करने के बाद वो एयरपोर्ट पहुँच जाता है उसे लेने के लिए कि 5 घंटे में उसकी जो फ्लाइट है वो लैंड करेगी। लेकिन फिर उसे वहाँ पहुँचकर वो फ़ोन करता है तो उसका जो फ़ोन होता है वो स्विच ऑफ
नॉट रीचेबल बताने लगता है। दरअसल वो वहाँ इंतज़ार करता है, छटपटा रहा होता है, उसके अंदर एक खुशी जागी हुई होती है कि मेरी जो मोहब्बत है वो मेरे पास लंदन से आ रही है। उसके अंदर काफ़ी खुशी का माहौल होता है, उसका दिल है वो धड़क रहा होता है। उसके दिमाग में अच्छे-अच्छे ख़्यालात आ रहे होते हैं कि शादी जो मैं करने जा रहा हूँ वो सबसे खूबसूरत लड़की है और विदेशी है। मेरे भी चर्चे देश के अंदर काफ़ी होंगे कि विदेशी लड़की को यहाँ बुलाकर शादी की, क्योंकि हमारे समाज में, हमारे देश में ऐसे काफ़ी किस्से हुए हैं जो विदेश से लड़कियों ने आकर हिंदुस्तान के लड़कों से शादी की है। तो दरअसल वो एयरपोर्ट पर पहुँचती है, पहुँचने के बाद वो उसे फ़ोन करती है। उसका जो फ़ोन बंद होता है, उसके पास फ़ोन आता है, तो वो और खुश हो जाता है कि कैथरीन का फ़ोन आ गया, शायद वो आ गई। वो जैसे ही फ़ोन करती है, तो वो कहती है कि मुझे यहाँ पुलिस ने पकड़ लिया, आपके इंडिया की पुलिस कैसी है कि मैं आपके लिए इतना महँगा गिफ्ट लाई थी और महँगा गिफ्ट लाने के बाद पुलिस ने मुझे ये ले जाने नहीं दे रही, मेरे पास जो करेंसी है वो पॉन्ड्स में है और इन्हें इंडियन रुपए चाहिए, जो भारतीय मुद्रा है। तो वो कहता है कि मैं पैसे का अरेंजमेंट करता हूँ, वो सोचता है कि पैसे तो मुझे मिल ही जाएँगे। तो इसी बात से वो पैसों की कोशिश करता है और वहाँ से कहता है कि मुझे 2-3 घंटे का टाइम चाहिए, तुम्हें मैं पुलिस से छुड़ा लूँगा और अपने घर ले जाऊँगा। वो कहती है कि ठीक है, तो वो अपने दोस्तों से हाथ-पैर झटक-पटपटा कर पैसे माँगता है और 2.5 लाख रुपए वो इकट्ठे कर लेता है और उसे कैथरीन के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है और ट्रांसफ़र करने के बाद जो कैथरीन होती है उसका नंबर स्विच ऑफ हो जाता है। यानी कि उसके साथ हनी ट्रैप का गेम खेला जाता है, उसके साथ बहुत बड़ी साजिश रची जाती है, उससे गरीब व्यक्ति से जो छोटी-सी नौकरी कर रहा होता है, उससे हनी ट्रैप का शिकार बनाया जाता है। दरअसल दोस्तों आज की जो कहानी है वो ज़्यादा ख़ास तो नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत ख़ास है क्योंकि लगातार हम देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं कि किस तरीके से लोगों को हनी ट्रैप के जाल में फँसाया जाता है और उनसे एक मोटी रकम ऐंठी जाती है और उसके बाद नंबर बंद कर दिए जाते हैं। दरअसल समीर जो होता है वो पुलिस थाने जाता है और वहाँ पर एक ऑनलाइन फ्रॉड की शिकायत करता है। पुलिस ऐसे मामलों की जाँच तो करती है लेकिन ऑनलाइन फ्रॉड का लगभग बहुत कम मात्रा में यानी कि बहुत कम प्रतिशत खुलासे हो पाते हैं। तो दोस्तों आपको इस कहानी से कोई सीख मिलेगी अगर किसी का अननोन नंबर से कॉल या वीडियो कॉल आता है, आपने देखा होगा बहुत से लोगों को आज के समय में वीडियो कॉल करने के बाद उन्हें ब्लैकमेल भी किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। मानसिक रोगी बना दिया जाता है, तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए सुरक्षित रहें और सचेत रहें। हमारा उद्देश्य इस कहानी को सुनाना, किसी का दिल दुखाना नहीं था, ना ही किसी को परेशान करना था, बल्कि आपको जागरूक करना था। ऐसे लोगों से सचेत रहें और सोशल मीडिया पर ज़्यादातर अपने जानने वाले लोगों से ही संपर्क रखें, अननोन व्यक्ति को कभी अपने बारे में कुछ जानकारी ना दें, ना ही कभी ऑनलाइन पैसा ट्रांसफ़र करें। जय हिंद, जय भारत।